का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, मतलब सच में डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। और हम लोग आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको जो पुराने डेफिनेशंस हैं उसके जगह पे ये नए डेफिनेशंस याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल है और साथ ही साथ ये होल जो आइडिया है उसको ये बताते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है एडजेक्टिव, और हम लोग इसके काइंड्स भी देखेंगे। देखिए, एडजेक्टिव के बुक्स में मेनली 3-4 ही काइंड या 5 या ऐसे दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा और जो हम लोग का नॉलेज है वो एक्सपैंड करने के लिए और भी ज़्यादा मैंने जो इम्पॉर्टेंट हम लोग के कैटेगरीज होते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव जो वर्ड है ये क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही क्या है, एक वर्ड है जो क्या करता है, सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। अ वर्ड यूज्ड विथ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स और टेल्स अबाउट, ठीक है। नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि नाउन के बारे में तो बताता ही है, ये तो हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन नाउन क्या क्या बता सकता है आज हम लोग वो देखेंगे। नाउन किसी का क्वालिटी बता सकता है, जैसा कि इधर बता रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है ये भी बता सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं दिस बॉय इज इन माई क्लास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर सकता है, किसी को पॉइंट कर सकता है। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हम लोग का एडजेक्टिव होता है वो कभी कभी क्वेश्चंस के रूप में भी आता है, जो हम लोग का इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। क्वेश्चंस के रूप में भी ये हम लोग के नाउन के बारे में बता देता है। तो आप एक आइडिया रख सकते हैं दिमाग में कि एडजेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं, ये वैसे शब्द हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन के हर एक क्वालिटी को बता सकते हैं ये लोग, क्वांटिटी को बता सकते हैं, है ना, कितने हैं ये बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि मतलब उसका फीलिंग भी बता सकते हैं एक्सक्लेमेशंस के द्वारा, ठीक है। तो होली देखा जाए तो विशेषण या एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। अलग अलग तरीके से नाउन के बारे में बताते हैं। तो अब ये देखिए, एडजेक्टिव का क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा एक नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, या वर्ण या प्रोनाउन के साथ, मतलब इन दोनों के साथ ही ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये उन्हीं दोनों के बारे में बताता है। अब देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव के काइंड्स। एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। क्वालिटी मतलब किस तरह का है वो, है ना, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो जब हम लोग बताते हैं एडजेक्टिव के यूज़ से तो हम लोग उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इधर मैंने सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज, है ना, हम लोग कह सकते हैं दिस हाउस इज़ वेरी लार्ज। तो इधर लार्ज क्या बता रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है कि ये घर किस तरह का है ना, उसका क्वालिटी को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये बड़ा है। ऑनेस्ट का अगर हम देखें, दिस मैन इज़ वेरी ऑनेस्ट, है ना, यह क्या कर रहा है, मैन की क्वालिटी बता रहा है, उस पर्टिकुलर इंसान की क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो हम लोग उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे ही हिंदी में भी हो सकता है ना, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग उस व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं। तो इधर क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या विशेषण हम लोग किसके, उसके क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। विशेषण का मतलब ही होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में क्या विशेष है, क्या यूनिक है ना, वही हम लोग विशेषण में बताते हैं। तो सेकंड इसका टाइप हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना है, हाउ मच। हमेशा याद रखिएगा, जो क्वांटिटी होता है वो एक सवाल का जवाब देता है, जो होता है कि हाउ मच मतलब कितना है। कोई भी एक पर्टिकुलर जो आइटम है या सेंटेंस है या थिंग है या पर्सन्स भी है, तो वो कितना है वो हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें, सम, है ना, देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, तो इधर क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं ना। इधर क्या कर रहा है कि कितने हैं वो हम लोग को एक एब्सोल्यूट आइडिया बता दे रहा है, लेकिन इधर ध्यान देने वाली ये बात है कि पर्टिकुलर नंबर नहीं बता रहा है, लेकिन एक आइडिया दे देता है कि कितना लगभग है। ऐसे ही हम लोग मच के देख सकते हैं। अब देखिए, दूध या मिल्क को कोई काउंट नहीं कर सकता, इट इज़ एन अनकाउंटेबल थिंग, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं देयर इजंट मच मिल्क लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर, का मतलब क्या है कि अभी ज़्यादा जो दूध है वो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में बचा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कितना है, हाउ मच, वो हम लोग को जवाब मिल जाता है, तब हम लोग इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही इसके कुछ और एग्जांपल है, लिटिल, एनी, है ना। जैसे लिटिल का भी हम लोग किसी थिंग के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, है ना, या देयर इज़ लिटिल हनी इन द जार, है ना। ये भी क्या है कि उसका हाउ मच है,
हाउ मच जो सवाल है उसका हम लोग को जवाब दे रहा है। अगर इसी का एक एग्जांपल ले जो मैंने अभी आपको बताया दूध के बारे में, अगर हम लोग उससे सवाल पूछते हैं, है ना, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर, तो उधर से एक जवाब आएगा लिटिल, है ना, या सम या मच, मतलब इधर क्या कर रहे हैं, एक जवाब भी हम लोग को मिलता है जब हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इधर देखिए, हम लोगों ने पहले देखा सवाल कि हाउ मच, अब हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मेनी, मतलब एग्जैक्टली कितना नंबर है वो इस एडजेक्टिव में हम लोग को पता चलता है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्यू भी हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, इसमें नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उन्हीं को हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल कहते हैं। कार्डिनल मतलब हम लोग का हो गया 1 2 3, है ना, जो एक स्पेसिफिक नंबर बता रहे हैं, और ऑर्डिनल मतलब हम लोग आप जानते होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम लोग बोलते हैं, ये इस कैटेगरी में आता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर बना के देखें, 5 का अगर हम लोग देखें तो आई हैव 5 मैंगोज, वेरी सिंपल सेंटेंस एंड वेरी इफेक्टिव सेंटेंस है ये, है ना, मेरे पास 5 मैंगो है। इसमें क्या है, हम लोग को कितना है, हाउ मेनी का जवाब इधर मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, सेवरल, ऑल, नो। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ऑल भी क्या कर रहा है, नंबर को ही बता रहा है। अब देखिए, अगर टीचर क्लास में आता है और बोलता है कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, है ना, मतलब क्या है कि सारे बच्चों को नंबर बता रहा है कि अगर जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब नो भी वैसे ही होगा, है ना, नो वन इज गिल्टी, है ना, कोई भी उसके लिए गिल्टी नहीं है, तो इधर क्या कर रहा है, ये भी नंबर बता रहा है कि 0 है ना। तो इसी में कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं, याद रखिएगा। कार्डिनल मतलब जो काउंटिंग नंबर्स हैं, आप काउंटिंग नंबर से याद रख सकते हैं, सी फॉर काउंटिंग नंबर, और ऑर्डिनल्स मतलब जो हम लोग ओरल बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम लोग बोल रहे हैं, ये हम लोग का होता है ऑर्डिनल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हमेशा याद रखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच टेल अस द सब्सटेंस, केमिस्ट्री आ गया, सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट या थिंग, कोई भी किसको बिलोंग करता है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करता है वो हम लोग को इसके बारे में बताया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है कि ये हमेशा ग्रुप के बारे में बात करेगा या कभी कभी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना, तो इधर क्या है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दिस इज द बॉय विच आई मेट येस्टरडे। आप अगर देखिए इसमें दिस और डैट में बहुत लोग का कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी आज मैं क्लियर कर देता हूँ। दिस क्या रहता है कि जब स्पीकर के क्लोज कोई चीज़ है तो अब हम लोग कहते हैं उसे दिस। फॉर एग्जाम्पल दिस कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो इधर क्या है कि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। और अगर थोड़ी दूर की बात करें, है ना, तो दैट इज़ माई प्लेस, है ना, या दैट इज़ माई बेंच वेयर आई सिट इन माई क्लास, है ना। इधर क्या है कि एक डिस्टेंस को भी ये मेजर करता है। अब ऐसे ही है क्या होता है, सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, और इसी में प्लूरल जब आ जाता है तो हम लोग दोज दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे दोज पीपल आर प्लेइंग इन द फील्ड, या दोज पीपल आर इन द मार्केट, है ना। और दिस मतलब क्या है, जो पास में है, दिस आर द स्टूडेंट्स विच आई टीच, है ना। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो आप हमेशा याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इट डिनोट्स एन ग्रुप एंड ऑल्सो डिनोट्स अ पर्सन समटाइम्स, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता सकता है या फिर एक ग्रुप के बारे में भी बता सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंटरोगेशन भी हो सकता है। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस, है ना, जब एडजेक्टिव भी क्वेश्चंस के रूप में यूज होने लगे तब हम लोग इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इसके एग्जांपल्स देखिए जो मैंने लिखा है, व्हाट, विच, हुज, ठीक है। जैसे हम लोग अगर पूछ रहे हैं नाउन के ही बारे में, हम लोग पूछ रहे हैं कि विच इज द बुक दैट बिलोंग्स टू यू, है ना, कौन सा बुक है जो आपको बिलोंग करता है। तो इधर क्या है, क्वेश्चंस के रूप में हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया। एडजेक्टिव का काम ही है कि वो क्या करता है, मीनिंग ऐड कर देता है, सेंटेंस में मीनिंग ऐड कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी अगर व्हाट का ही देखें, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज द डिश यू आर प्रिपेयरिंग, है ना। तो इधर क्या है कि कौन सा डिश आप प्रिपेयर कर रहे हो, इधर क्या जवाब मिलेगा, अगर समोसा है या कोई भी अगर आप जो डिश प्रिपेयर कर रहे हैं उसका जवाब मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव भी क्या है कि इंट्रोगेटिव क्या कर रहा है, मीनिंग ऐड कर दे रहा है सेंटेंस को, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे WH वर्ड्स का यूज होता है, और नॉर्मल जैसे वॉट हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, ये सब क्या है, WH वर्ड्स हैं, इधर इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। और का भी होता है, जैसे जो हम लोग के ऑक्सिलरी हैं, ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं उनका भी प्रयोग हो सकता है क्वेश्चंस को पूछने के लिए, है ना। तो वो भी इसमें क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब देखिए हम लोगों ने जो पहले देखा था वो क्या देखा था, कि किसको बिलोंग करता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव में। अब हम लोग देखेंगे कि कौन उसका ओनर है ना, कौन उसका ओनर है और बिलोंग करता है, लगभग सेम ही है, लेकिन इधर क्या है कि वो वर्ड का डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग,
ओन का ही यूज़ करते हैं, OWN है ना, ओन, इसी का हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज़ ओन बाई मिस्टर शर्मा है ना, या मिस्टर जोन्स। तो इधर क्या है कि एक पर्टिकुलर ओनर को बताता है, उसी को हम लोग कहते हैं एम्फोसाइजिंग। मतलब ये क्या कर रहा है, एम्फोसाइज कर रहा है, बता रहा है कि ये किसका ये ओनर है या ये ऑब्जेक्ट का ओनर कौन है। ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स है जैसे माई, माइन, ये सब भी इसमें प्रयोग होता है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन मतलब क्या है कि मैं उसका ओनर हूँ, या मेरे से वो क्या कर रहा है कि वो मेरा ही पेन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो लास्ट कैटेगरी है और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार कैटेगरी भी आप कह सकते हैं इन सब में से, और ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आप एडजेक्टिव के रूप में बताते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है कि ये मेनली इसमें व्हाट या WH वर्ड्स का ही यूज करके एक्सक्लेमेशन होता है ना। जैसे व्हाट अ जीनियस है ना, या व्हाट जीनियस, या व्हाट अ जीनियस है ना। इधर क्या है कि एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज करके एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करें तो हम लोग कहते हैं व्हाट अ जीनियस। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव के बारे में हम लोग यूज कर रहे हैं। जीनियस क्या है, वो बता रहा है कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन या कोई भी जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कितना जीनियस है। अगर आप MCU देखते हैं तो वैसे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मूवीज़ में देखें तो टॉनी स्टार्क या आयरन मैन को आप जानते हैं तो उन्हें भी जीनियस कंसिडर किया जा सकता है या किया जाता है अपने मूवीज़ में, तो उसे भी हम लोग कह सकते हैं व्हाट अ जीनियस है ना। ऐसे ही व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया मतलब अगर आप किसी चीज़ पे पॉन्डर कर रहे हैं या किसी चीज़ पे थिंक कर रहे हैं और सडनली आपको एक ग्रेट आइडिया आता है या एक अच्छा आइडिया आता है, तब आप क्या कहते हैं, व्हाट एन आइडिया है ना। तो ये थे ये वीडियो में मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है जो और इम्पोर्टेंट है कि ये एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, है ना, किसी भी वर्ब से कैसे बता सकते हैं, है ना। और ये एडजेक्टिव अलग अलग तरीके से बनते हैं, अलग अलग वर्ड से आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।